इस चक्र के बैलेंस होने से सबसे खूबसूरत बात लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का 2014 में मैंने खुद मैनिफेस्ट किया एक पोस्टिंग। 1250 रुपए में रहने वाला इंसान आज 3.5 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है। ये एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि हमें गुफाओं में जाना। जो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है वो सबकॉन्शियस माइंड के पावर से ही होता है। क्यों हूँ मैं काइंड? अगर लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लोग मुझे तंग कर रहे हैं, इफ आई एम गेटिंग चीटेड, मैं उसके साथ काइंड क्यों? काइंड इसलिए होना है, कमरे में देखो ना, स्टूडियो में मिलियंस क्या बिलियंस ऑफ डॉलर्स सर्कुलेट कर रहे हैं। अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, चमड़े का स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकाला, माइक्रोस्कोप में देखा तो एटम था। उन्होंने उस एटम को 2 टुकड़े किए और एक पर्टिकुलर टुकड़े थे उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया, तो करंट दिया तो वो वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन इसको जैसे वाइब्रेशन हुआ ना, ये भी वाइब्रेट कर रहा है। दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड। आज का ये पॉडकास्ट उन सबके लिए है जो लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो या फिर फाइनेंशियल सक्सेस। हम बात करेंगे आज सबकॉन्शियस माइंड की, एनर्जी हीलिंग की, चक्रा एक्टिवेशन की और मैनिफेस्टेशन की, और कैसे ये सब आपकी लाइफ में 10 गुना ग्रोथ ला सकते हैं। हमारे साथ है ग्लोबली रिनाउंड एनर्जी हीलिंग मास्टर पूरन जी, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है रेकी, माइंड पावर और होलिस्टिक हीलिंग का। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में 20 साल से ज्यादा सर्व किया है और वर्ल्ड वाइड 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में मदद की है। इस पॉडकास्ट में हमने कई चीजें डिस्कस करी, जैसे कि चक्रास क्या है और कैसे चक्रास आपके रिलेशंस, आपकी हेल्थ, आपकी मनी प्रॉब्लम्स या कॉन्फिडेंस को इंपैक्ट करते हैं। मनी प्रॉब्लम्स के पीछे कौन से चक्रा ब्लॉक हो सकते हैं और उनको क्लियर कैसे करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कैसे अप्लाई करके अपने डेली डिसीजंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम ये भी समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल क्या है और उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। ये साइंस बैक्ड और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस, टिप्स, हैक्स, ट्रेनिंग से भरा है आज का ये पॉडकास्ट, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साथ साथ अपने नोट्स जरूर बनाना, सो दैट जो टाइम आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो उसकी रिटर्न आपको हमेशा मिल पाए। कई बार हमें पैसा कमाना है, हमें पता है जरूरी है, लेकिन तब भी हम कमा नहीं पा रहे, राइट? तो बिलीफ लेवल पे क्या क्या चैलेंज आ रहा है कि लोग फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे। आपकी डेफिनेशन में क्या है फाइनेंशियल एबंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, और कुछ आपकी जर्नी में से या कुछ थॉट्स जो आप शेयर कर पाओ, लोग भी कर पाए, बिकॉज आपकी जर्नी भी बहुत अलग रही है। आप फौजी थे, आप एयरफोर्स में थे, राइट? और वहाँ से जनरली लोग निकल कर एक होलिस्टिक कोच बनना और अपने लिए यू हैव डन सो गुड फॉर योर सेल्फ, फाइनेंशियली ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो, रिलेशनशिप्स में भी। तो वहाँ से भी कुछ इनसाइट्स हमें जरूर मिलेंगे जो लोगों को हेल्प करेंगे उनकी फाइनेंशियल जर्नी एंड ओवरऑल सक्सेस की जर्नी में। जी, मनी ट्रायंगल का मतलब होता है कि सबसे पहले तो आपको अपने माइंडसेट चेंज करना है कि मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं फौजी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं जब मैं फौज में था, आता जाता छुट्टी में, ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी हूँ, फ्लाइट में हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया, ड्यूरिंग सर्विस किसी को नहीं बताया कि मैं सर्विस करता हूँ। ये मैंने शुरू से किया, ईयर 2000 से करना शुरू किया, और तब जाके 2005 में मैंने रेकी ग्रैंड मास्टरशिप पूरा किया। तो मैंने अपना स्किल बढ़ाया, पहले एटीट्यूड बढ़ाया, अपना एटीट्यूड चेंज किया, माइंडसेट चेंज किया, देन मैंने अपना स्किल बढ़ाया हीलिंग का, नॉलेज बढ़ाया कि मैं कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूं, क्या क्या करने से अपनी लाइफ को होलिस्टिक बना सकते हैं, क्या करने से, क्या प्रैक्टिस करने से दूसरों की लाइफ को भी होलिस्टिक बना सकते हैं। तो जब यह करने लगा तो मेरा एक नॉलेज और स्किल का और एटीट्यूड का एक ट्रायंगल बना, विच इज कॉल्ड मनी ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, नॉलेज, माइंड, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। हाँ, एटीट्यूड बेस है, देन नॉलेज, चाहे किस पर्टिकुलर फील्ड पे आपको करना है वो एक्स्ट्रा नॉलेज, एंड देन एक्स्ट्रा स्किल। ये एक्स्ट्रा था, फौज में तो कुछ और ही कर रहा था मैं, 1 साल की ट्रेनिंग कुछ और था, ड्यूटी जो कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, और 20 साल तक मुझे वही करना था, उसमें कुछ चेंज तो कर नहीं सकते क्योंकि आपको वही टाइम दिया, वही काम दिया गया। लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि लोग मान लो कि 20, 30, 40, 50 हज़ार कमाते हैं और वो लोग कुड़कुड़ करते हैं, मेरे को पैसे पूरे नहीं पड़ रहे हैं, है ना, पैसे की दिक्कत है, कर्जा हो रहा है, EMI बढ़ रहा है। वो लोग अपने स्किल पे काम नहीं कर रहे हैं, नॉलेज नहीं बढ़ा रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं सेम 10 साल पहले से वही कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद लगे, अभी 10 साल से क्या किया, बोले यही कर रहा हूँ, नया क्या सीखा, यही। तो कर क्या रहे हो, यही कर रहे हो तुमने नया कुछ किया ही नहीं, नया स्किल नहीं सीखा, नया नॉलेज नहीं लिया, तो इनकम कैसे बढ़ेगी? तो इनकम बढ़ाओ, तो बढ़ाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो फिर उसने कुछ नया सीखा, कुछ नॉलेज लिया, कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगा, तो ही तो आपकी इनकम बढ़ेगी। 60, 70, 80 हज़ार या 1 लाख रुपये आपकी कैसे होगी? तो आपको मनी ट्रायंगल बढ़ाना है। पहले तो एटीट्यूड बढ़ाओ कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, यस आई डिजर्व दिस, एंड देन गो फॉर दैट नॉलेज एंड स्किल एनहेंसमेंट। तो आपने ट्रायंगल बढ़ाया, 1 लाख रुपए महीना कमा लो। अगर आपको 10 लाख रुपए महीना चाहिए तो ट्रायंगल बड़ा बनाओ ना,
और उसी नॉलेज attitude और में- एटीट्यूड स्ट्रांग और स्किल्स ऑफ कोर्स ज्यादा। माइंडसेट और बड़ा करो, नहीं इससे ज्यादा कर सकता हूँ। वो अमीरों को बुरा Belief बोलने system वाला उठाओ। सिस्टम नहीं, खुद भी अमीर बनना है तो दूसरों को अप्रिशिएट करो, वो अच्छा कर रहा है, वो भी बढ़िया कमा रहा है, सबको अप्रिशिएट करो और खुद को भी उसी लाइन में लेके जाओ। अपना एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, गरीबों के साथ मत रहो। फिर आप एक ग्रुप बनाओ जिनके साथ बात करो तो लगेगा कि हाँ बढ़ सकते हैं, आगे सक्सेस हो सकता है, कुछ सीखो। उसको मास्टरमाइंड ग्रुप बोलते हैं। ये मैंने जो थिंक एंड ग्रो रिच नाम की बुक से सीखा, नेपोलियन हिल। जी, पहले बर्निंग डिजायर होना चाहिए, तो मेरी तो खतरनाक बर्निंग डिजायर थी। मुझे था कि मैं एयरफोर्स में अभी आगे 20 साल से ज़्यादा मैं करना ही नहीं चाहता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, देशभक्ति है, काम कर रहा हूँ भगवान के लिए, मुझे सब कुछ मिला, मुझे परिवार पालने को मिला, थैंकफुल हूँ, बट यही नहीं करना है ज़िंदगी भर। तो मैंने बर्निंग डिजायर बनाया कि मुझे सर्विस छोड़ने के बाद जब भी छोड़ूंगा मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो पहले लायक तो बनूं। तो दैट बर्निंग डिजायर वाज देयर कि मुझे किसी का अंडर नहीं काम करना, मुझे खुद का बॉस बनना है। ये एक एटीट्यूड है, एक बर्निंग डिजायर है। फिर उसमें ही बताया गया कि आपको ना एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना है। ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों की बातें सुनो, ऐसे लोगों की किताब पढ़ो, ऐसे लोगों के कोर्सेज करो, सेमिनार्स करो ना, तभी तो आप उस लेवल में जाओगे, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होनी है ना। तो मैंने वो किया, तो धीरे धीरे मेरा मनी ट्रायंगल बढ़ने लगा। बट अभी भी मैं एयरफोर्स में हूँ। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जब मैनिफेस्टेशंस रियलिटी में बदलना शुरू होती हैं, जी, जी। एक बार 2 बार, तो हमें समझ आता है और चीज़ें क्लियर होती हैं, तो हम और चीज़ें फिर मैनिफेस्ट करते हैं और रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं। जी, जी, जी। तो जब आपने अपनी एक जॉब मैनिफेस्ट करी कि इस तरह की मेरी पोस्टिंग हो, वो हुआ, उसके बाद कुछ और ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आई कि चलो अब नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन ये करता हूँ, फैमिली को लेके हो सकता है, पैसे को लेके हो सकता है। 2014 में मैंने खुद मैनिफेस्ट किया एक पोस्टिंग, जो मैंने खुद लिख के एक पूरा डायरी में लिखा हुआ। आज भी मैं स्टूडेंट को दिखाता हूँ, देखो डायरी में एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो मुझे मैनिफेस्ट हुआ। 8 से 9 महीने लगे, बहुत जल्दी नहीं हुआ, लेकिन मैनिफेस्ट किया कि मुझे एक ऐसी पोस्टिंग चाहिए जहाँ पे मुझे रहने को मिले और साथ में मैं काम कर सकूँ, अपने एयरफोर्स का भी काम करूँ, साथ में मैं अपना काम करूँ, अपने आप को डेवलप करूँ, ताकि मैं उस 2 साल के अंदर, लास्ट 2 ईयर्स था, उस साल के अंदर अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बना लूँ कि मैं आराम से बढ़िया तरीके से लास्ट डे में जय हिंद बोल के निकलूँ और मुझे पछतावा ना हो। और आज तक मुझे कोई पछतावा नहीं कि मैंने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ी। तो आपने एक डायरी पे मैनिफेस्ट किया कि मेरी इस तरह की पोजीशन, पोस्टिंग हो, इस तरह की जगह हो जहाँ पे मैं खुद पे ग्रो कर पाऊँ, एंड इट टर्न्ड इनटू रियलिटी विदिन फ्यू मंथ्स। मैंने लिखा पूरा, मतलब एग्जैक्टली लिखा मुझे कैसी यूनिट चाहिए, यूनिट में मेरा बॉस कैसा होगा, मेरा कलीग्स कैसा होगा, मेरा नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, क्योंकि मैं 8-8 घंटे भी नहीं काम करना। मैंने बोला कि काम ऐसा हो 2-3 घंटे में निपटा दूँ, बाकी मैं अपना काम करूँ। वर्किंग आवर्स के बाद फिर मैं अपना एक ऑफिस था, मैंने आपके द्वारका में एक ऑफिस खोल रखा था, मनीष ग्लोबल मॉल में एक दुकान मैंने ले रखी थी। 40,000 की मेरी तनख्वाह मेरे घर आती थी, 20,000 का मैंने रेंट ले रखा था। एक मॉल के अंदर एक ऑफिस ले रखा था, उसमें काउंसलिंग करता, लोगों को कंसल्टेशन करता, और उसी में वीकेंड्स में फिर वर्कशॉप करने लगा। तो देखा ये कि जो 40,000 की मेरी इन हैंड सैलरी घर पे आती थी, उससे डबल तो मैं वीकेंड्स में कमा रहा था। मैंने बोला कि तो बढ़िया चल रहा है। 2 साल में फुल कॉन्फिडेंस आ गया। क्या किया मैंने? मनी ट्रायंगल बढ़ाया, एटीट्यूड पूरा बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, नॉलेज और बढ़ा रहा हूँ, स्किल और बढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस और हो रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? मनी ट्रायंगल बढ़ा रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, जब मैं बाहर निकला तो ऑलरेडी मैं 1 से 1.5 लाख तो ऑलरेडी कर रहा था। मैं बोला कि फिर मुझे पेंशन में क्यों जीना या फिर नौकरी में क्यों रहना मुझे। कहाँ तो मैं बोलता ना कि जब मैं शादी करके अपनी वाइफ को, ऋतु को लेके आया था, तो 1250 रुपये की एक छोटी सी रूम था, ये पालम एरिया में एक रूम था, और एक छोटा सा हॉल था और किचन था। 1250 रुपये, वो भी बार्गेनिंग करके दिलाया था मुझे। 1250 रुपये में रहने वाला इंसान आज 3.5 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है। ये बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है। और दैट टू बोलूँगा तो 2017 से लेकर अभी 2025, ये जो 8 ईयर्स हैं, इस 8 ईयर्स में मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया। मतलब मुझे अब पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो मेरा पेंशन से भी हो जाएगा, और कई जगह मेरे इन्वेस्टमेंट है वो पैसिव इनकम से भी हो जाएगा। मैंने सोचा कि आपके साथ पॉडकास्ट करूं, क्योंकि मैंने आपके वीडियोस देखे, मोटिवेट हुआ, मुझे लगा कि आपकी और हमारी लाइन एक ही है। आप उसी लाइन में सोच रहे हो, उसी बारे में बात कर रहे हो, लाइफस्टाइल को बढ़ाना, हेल्थ को, लोगों को हेल्थ ठीक करना, मोटिवेट करना। तो मैं बोला कि इनके साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं क्या। तो पता चला कि हाँ हो सकता है। फिर कहीं ना कहीं से कनेक्शन मिला और फिर बात हुई, तो फिर हम लोग आज यहाँ बैठे। तो इसके लिए मैंने कोई अफर्मेशन थोड़ी किया, हाँ सोचा। वो प्योर इंटेंशन करना ज़रूरी है कि आपको सोचना है कि हाँ ये करना है, और उसके बाद ये सोचना है कि ये पॉसिबल है और ये हो सकता है, और फिर उसके बाद आपको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। तो जब हमने एप्रोप्रिएट एक्शन लिया
तो मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, नहीं तो कहाँ बैठ सकता था आपके सामने, आप तो बड़े इंसान हो। जस्ट मैं बता रहा हूँ। तो ये मैनिफेस्टेशन क्यों हुआ? क्योंकि मैंने प्रॉपर एक्शन लिया खुली आंखों से। इनफैक्ट बुक भी आ रही है, द मैनिफेस्टेशन कोड। द मैनिफेस्टेशन कोड, यस। तो उसमें भी आई एम श्योर आपके एक्सपीरियंसेस और जो आप ट्रेन करते हो, ऑफ कोर्स, उसमें से लोगों को बहुत हेल्प, बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। प्लस वही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात है, माइंड सेट की बात है, एनर्जी की बात है, उसी के बारे में पूरा बुक है, द मैनिफेस्टेशन कोड। क्या आउटकम लोगों के लिए होगा उस बुक में से, अगर कुछ बता पाओ आप? सीखेंगे कि लाइफ को कैसे होलिस्टिक बनाना है, कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करें, कैसे हम अपने लाइफ को अगर रेकी सीख पाए तो रेकी से, अदरवाइज पॉजिटिव एनर्जी से ठीक कर लो एटलीस्ट, है ना। जैसे मैंने आज बताया, तो पॉजिटिव एनर्जी रखो, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, और माइंड को आप रीप्रोग्राम कर लो कि वो सब कुछ मैनिफेस्ट करे। तो ये मैनिफेस्टेशन कोड है कि आपको कैसे उसे यूज़ करना है, तो उसी के बारे में पूरा बुक है, तो पढ़ने से आपको पता चलेगा। ग्रेट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द बुक सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ ये भी होती है लोगों के साथ कि लाइफ में उनके जैसी चीज़ें सोची है वैसी नहीं हो रही, राइट। रिलेशन सोचा था बहुत अच्छा होगा, लेकिन पार्टनर, लव मैरिज थी लेकिन पार्टनर के साथ बनी नहीं, टुवर्ड्स डाइवोर्स। आजकल डाइवोर्स रेट बहुत हाई है। जैसा फाइनेंस अपने लिए लाइफ में सोचा था वो हुआ नहीं, जैसे सपने सोचे थे वो पूरे नहीं हो रहे, जैसे इनकम चाहिए वो अचीव नहीं हो रही। इस तरह की चीज़ें, जब सोचा कुछ और होता है लेकिन मिल नहीं रहा होता, जिसको बहुत लोग ये भी कहते हैं मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही, इनके पीछे क्या रूट कॉज है? इसके पीछे का डेफिनेटली एक रूट कॉज है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आप खुद एक टीचर हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि वॉट एवर यू वांट टू मैनिफेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, यू हैव टू क्रिएट दैट इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी इनसाइड यू। क्योंकि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही, अलाइन नहीं है, आप वो मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते, राइट। तो अगर मान लो कि किसी ने शादी कर ली, एक लड़का है जिसने बोला कि मुझे एक लड़की चाहिए, राजकुमारी चाहिए, खूबसूरत चाहिए, कुछ भी चाहिए, और उसको मिल भी गया, शादी हो भी गई, और उसमें 36 गुण भी मिलाए थे पंडित जी ने, ठीक है, और शादी हो गई। सबने बोला कि बहुत अच्छी शादी हुई, दोनों बहुत बढ़िया लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन 6 महीने बीतते बीतते जब दोनों एक साथ रहने लगे, पहले तो नहीं रह रहे थे एक साथ, लव मैरिज तो रहा, 14 साल तक एक साथ रहे, लेकिन वहाँ तो मज़ा नहीं, मतलब अलग टाइप की बात थी। लेकिन जब एक साथ रहने लगे, जब एक दूसरे को देखने लगे, तो वहाँ पे दिक्कतें आने लगी, कई सारी नेगेटिविटी, कई सारी बातें पता चली, तो अब उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं। अब सेम जो चीज़ उन्होंने सोचा था कि गुड मैनिफेस्टेशन था, ये तो बैड मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हुआ ना। तो क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअली में जब उन्होंने शादी मैनिफेस्ट की, जब वो लड़की के बारे में सोच रहा था फर्स्ट टाइम, शादी से बहुत पहले, तो वो उसकी जो एनर्जी थी, इंटरनल एनर्जी, वो अलाइन नहीं था, वो फेवरेबल पार्टनर के लिए अलाइन नहीं था। वो हो सकता है कहीं पे देख रहा हो कि 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, हो सकता है कि बचपन में कहीं उसने देखा हो कि माँ बाप के बीच में झगड़ा हो रहा है, कुछ चीज़ें जो उसके मन में था कि झगड़े होते हैं, गुड रिलेशनशिप नहीं है पॉसिबल, ये सिर्फ सपनों की बात है, सिर्फ फिल्मों की बात है, कुछ ना कुछ नेगेटिव बिलीफ था उसके अंदर, ठीक है। और ऐसे नेगेटिव बिलीफ और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ उसने वो मैनिफेस्ट किया, इसीलिए वो सही तरीके से आगे फलीभूत नहीं हुआ। 6 महीने 1 साल के बाद बोल रहे हैं कि हमें तो सेपरेट होना है। तो ये बैड मैनिफेस्टेशन है, और ऐसे कई सारे बैड मैनिफेस्टेशन लोग करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि सरफेस लेवल पे उसको लग रहा है कि वो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा है, सरफेस लेवल पे उसको लग रहा है जो मुझे चाहिए था वो मिल भी गया, लेकिन डीपर लेवल पे जी उसने बचपन से जो देखा है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, हाँ। या उसने कोई अपने पेरेंट्स को जैसे देखा है, या कुछ पढ़ा है, या कोई मूवी में देखा है, वो सब जो इकट्ठा हुआ है वो एक्चुअली में उसकी अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन कर रहा है। अनकॉन्शियस कुछ नेगेटिव बिलीफ्स था उसके अंदर में, जो पड़ा हुआ है। बाहर तो वो बहुत कुछ देख रहा है कि मेरे को कैसे मैनिफेस्ट करना है, कौन सी लड़की चाहिए, किससे शादी करूं, उसने हर चीज़ प्रॉस कॉन सब कुछ देखकर शादी किया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हुआ, उसी को बैड मैनिफेस्टेशन बोलूँगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और मैं आपको एक मनी से रिलेटेड बताऊं, और ये मैंने एक वन ऑफ द पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि एक ने बोला कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाता, मुश्किल से 5-10 हज़ार कमा रहा है, जस्ट एक नौकरी कर रहा है छोटा सा, और कोशिश कर रहा है कि पैसे कुछ कमाओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख लिया, बहुत सारी बातें सोच ली, और उसने बोला कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, और वो बोल रहा है कि मुझे 10 लाख मिल गया, थैंक यू गॉड, बोलना भी शुरू कर दिया, मुझे 10 लाख मिल गया। एक दिन अपने स्कूटी लेके जा रहा था, और रास्ते से एक ट्रक ने उसको धक्का दिया, और वो गिर गया, और ट्रक वाला चला गया, और गिरा तो ऐसी जगह पे जाके गिरा कि उसका पैर पूरा फंस गया, और उसके बाद होश नहीं था। जब हॉस्पिटल में होश आया तो पता चला कि वो हॉस्पिटल बेड में लेटा हुआ है, पैर के नीचे कुछ सुन्न हो रखा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, बातचीत कर पा रहा है। तो डॉक्टर से पूछा क्या हुआ, तो बोला कि आपका एक्सीडेंट हुआ था, जान बच गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका एक पैर काटना पड़ा, एक पैर काट गया, घुटने से नीचे कटा हुआ है, तो अब सन्न हो गया। लेकिन तभी उसकी मम्मी आती है, अब मम्मी उसको एक चेक देता है, चेक में उसका नाम लिखा है, उसमें लिखा 10 लाख रुपए। बोले किसने चेक दिया, क्यों दिया?
बोला कि वो ट्रक वाला, वो जो कंपनी था ट्रांसपोर्ट कंपनी, उनसे हमने बात की कि मेरा बेटा तो एक्सीडेंट हो गया, पैसे की प्रॉब्लम है, वैसे हमारे पास है नहीं, कुछ तो दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो बोला कि ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, कंपनसेशन हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, सिर्फ 10 लाख रुपए देंगे आउट ऑफ कोर्ट, इसमें से कुछ हम नहीं करेंगे, बस 10 लाख रुपए नाम बताओ बच्चे का, हम लिख के दे रहे हैं। 10 लाख रुपए मिल तो गया, हाथ में आया, लेकिन क्या ये गुड मैनिफेस्टेशन है? Very nice example. 10 लाख तो मिला ना उसको, लेकिन लोगों को ऐसे ही मिलता है कई बार। लोग ले लेते हैं, जैसे गाड़ी किसी ने खरीद लिया, मान लो कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए, मैंने ये गाड़ी खरीदनी 25 लाख की गाड़ी, जेब में उसके पास 100 रुपये नहीं, मिल गया उसको किसी तरीके से, लेकिन उसका EMI कौन भर रहा है? आगे जाके उसके ऊपर और ज़्यादा कर्जा हो गया, वो कौन देखेगा? और लास्ट में वो गाड़ी भी उसके पास नहीं है और गरीबी वहीं रह गई। तो मैनिफेस्ट तो आप कर लेते हो, बट थिंग इज़ कि वो लॉन्ग टर्म ना हो तो क्या फ़ायदा, वो फेवरेबल ना हो तो क्या फ़ायदा। इसीलिए मैं एज अ होलिस्टिक कोच जो सिखाता हूँ कि आपको वो अलाइनमेंट करनी ज़रूरी है। पहले अपने अंदर अलाइनमेंट करो। Okay, if you want to attract love in your life, first you become love magnet, right? If you want to, attract prosperity in your life, तो you become a money magnet first, और वो magnetism long term होगा, शॉर्टकट नहीं होगा कि अभी होना है, धीरे धीरे होगा। कोई बोलता नहीं करोड़पति बनना, एक ही दिन में नहीं बनता, कोई बनेगा तो वो नीचे गिरेगा। तो इसीलिए बैड मैनिफेस्टो, 2 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, ठीक है? और बताइए, और कैसे कोई, आपने बोला लव मैग्नेट बनना है, मनी मैग्नेट बनना चाहिए, जी। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट अगर ओवरऑल नहीं कर रहे तो लाइफ में उनको वो चीज जो सोच रहे हैं मिलने वाली वो नहीं मिलेगी। वो एक इट्स जस्ट टिक बज गया, 10 लाख तो आ गया, गाड़ी तो आ गई, बट गोल टिक मारना नहीं था, गोल तो खुशी लेना था, ऑफ कोर्स, राइट। कैसे कोई अपने आप को मनी मैग्नेट बनाए, उसके बाद समझते हैं कैसे कोई लव मैग्नेट बनाए, या फिर एक ही अप्रोच है? तो आप बताओ। ऑफ कोर्स एक ही अप्रोच में मैं यही समझाता हूँ कि हमें अपनी लाइफ में सिर्फ एक चीज नहीं पाना है कि मान लो कोई पैसा कर रहा है और पैसे बहुत कमाया, करोड़ों अरबों कमा लिया, लेकिन उस छत के नीचे में बेचारा अकेला है, रात को उसको नींद की गोली खानी पड़ रही है, उसके साथ वो सुख भोगने के लिए कोई नहीं है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे पैसों का? मान लो कि उसने हेल्थ अच्छा बना लिया, फैमिली भी अच्छी बना ली, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि भल कल का रोटी कैसे आएगी, तो क्या फ़ायदा है? वहाँ पे देखो हर चीज़ सही तरीके से मैनिफेस्ट हो, और बैलेंस होना ज़रूरी है, एंड बैलेंसिंग इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ लाइफ। आप जो संघर्ष कर रहे हैं कंटिन्यूअसली किसी भी मामले में, तो वो संघर्ष आपको नहीं करना था, ऊपर वाला नहीं चाहता कि आप संघर्ष करो, लेकिन संघर्ष आपने खुद चूज किया है। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, राइट? तो वी आर चूजिंग कि नहीं मुझे सिर्फ पैसे कमाना है, और उसमें आप गुस्सा कर रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद पैसे कमा रहे हो, तो उसका तो गलत असर हो रहा है आपकी मेंटल लेवल में, इमोशनल लेवल में, राइट? और आपको कोई सामने वाला पसंद भी नहीं कर रहा, सामने तो सर बोल रहे हैं, पीछे गाली दे रहे हैं, तो वहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। तो मैं ये बोलता हूँ कि हर चीज़ करो, पैसे भी बहुत कमाओ, बट एक स्पिरिचुअलिटी भी चीज़ होती है ना, अपने आप को पॉजिटिव रखो, सबके साथ अच्छा बिहेव करो, एंड देन काम करो ऐसा कि सर्व के कल्याण में हो। तो वो जो चीज़ मैं बताता हूँ, इसी को बोलते हैं एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल, एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। तो जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हमें वो एनर्जी क्रिएट करनी है कि हम अगर पैसे कमाएं तो कैसे कमाओगे? डायरेक्टली 10 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए बोलने से तो मिल भी सकता है, लेकिन फिर गाज गिरेगी ऊपर तो वो अलग बात हो जाएगी। इसीलिए मैं जो बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक अफर्मेशन बोल रहा हूँ, जैसे मैं इंटेंशन की बात करता हूँ ना, तो मैं बोलूँगा कि अगर मुझे पैसे कमाना है, मान लो मुझे बहुत सारा पैसे कमाना है, एक मंथली इनकम सोच रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई अर्न 1 करोड़ रुपीज़ पर मंथ कंसिस्टेंटली बाय हेल्पिंग पीपल ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइव्स विद रेकी एंड माइंड पावर। ये पूरा एक स्टेटमेंट है। अब मैं यहाँ पे यूनिवर्स को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ 1 करोड़ दे दो, तो गलत तरीके से भी आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि दे दो, मैं रेगुलरली कमाना चाहता हूँ, बट मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, ऐसे करके मैं ये जो सेवा करूँगा उसकी एवज में मुझे मिलेगा, तो ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु, और ये गुड मैनिफेस्टेशन हुआ ना, क्योंकि मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। लाइकवाइज अगर मुझे हेल्थ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक आइडियल वेट रखना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई हैव एन आइडियल वेट ऑफ 65 kg बाय गोइंग टू जिम, डूइंग योगा प्राणायाम, या फिर हीलिंग माई सेल्फ विद रेकी एंड माइंड पावर। कुछ तो करूँ, नहीं तो कैसे मेंटेन करूँगा मैं, राइट? और लाइकवाइज अगर मुझे एक गुड रिलेशनशिप चाहिए अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो मैं बोलूँगा आई हैव आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद माई वाइफ या हस्बैंड, आई हैव अ लविंग रिलेशनशिप विद माई हस्बैंड या वाइफ। एक सेंटेंस बोलेंगे, और जब वो चीज़ हम बात करेंगे तो हम ये देंगे पहले। इफ आई वॉन्ट टू हैव इन रिटर्न दैट लव एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम समबडी, तो मुझे देना भी तो है ना। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ तो लविंग रिलेशनशिप ये दोनों तरफ से म्यूचुअली होना चाहिए। मैं रेस्पेक्ट दूंगा, वो रेस्पेक्ट देगी, मैं लव दूंगा, वो लव देगी। तो ये जो देने वाला भाव है ना,
ये लोगों में मिसिंग है, जिसको मैं बोलता हूँ सेवा भाव। लोगों को 4 चीजें चाहिए होती है, सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि, सभी को चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। लेकिन उसमें ये 4S है, इसमें मैं 5th S को मैं ऐड करता हूँ, सेवा। मतलब ये अगर आपको चारों चीजें चाहिए तो पहले देना पड़ेगा, जब आप दोगे तभी तो मिलेगा। आप जो सांस ले रहे हो ना, सांस भी आप डायरेक्टली ले नहीं सकते, पहले आपको खाली करना पड़ेगा, लंग्स पहले खाली कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले तो ऑक्सीजन से भरेगा ना। गिव हैव टेक है, ऑफ कोर्स ये एक क्वांटम फिजिक्स है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी है, साइंस भी है यहाँ पे। देखो जो चीज़ आपको समझ में आता है ना वो साइंस है, जो नहीं समझ में आता, अननोन है, अनसीन है, उसी को हम स्पिरिचुअलिटी बोलेंगे, उसको कई बार हम ब्लाइंड फेथ भी बोल देते हैं। लेकिन जब आपको समझ में आएगा व्हाट इज साइंस बिहाइंड इट, जैसे कि हम लोग समझ पा रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। सेंट इन सूट वाली फीलिंग आ रही है। सो गुड, सो गुड, सो गुड। कोशिश यही कर रहे हैं। मैंने रॉबिन शर्मा को भी स्टडी किया है, तो रॉबिन शर्मा के भी वो बुक में इसी टाइप की बातें बताई गई है। तो मेनली क्या है कि हमें स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि हमें गुफाओं में जाना है, इसका मतलब नहीं कि जंगल जाना है, कोई आश्रम में जाना है, 3:30 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाना, सभी जरूरी नहीं है, वो करना है जो करें। बट अगर हम ऐसे अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, अपनी फैमिली के बीच में, दुनियादारी के बीच में, तो आप कीचड़ में रहकर कमल की तरह खिल सकते हो। एक तरफ हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं, हाँ जी, राइट, और एक तरफ हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं जी। कितना रोल है इसमें, सबकॉन्शियस माइंड की क्या पावर है जो हम यूज कर रहे हैं इसमें, क्या उसका रोल है या इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज? नहीं, एनर्जी तो है ही, एनर्जी एक टूल है। सबकॉन्शियस माइंड तो ऑल द टाइम है, राइट, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियसली हम बात कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली बहुत कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। एंड जो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है वो सबकॉन्शियस माइंड के पावर से ही हो रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज द अल्टीमेट हीलर, सबकॉन्शियस माइंड इज द अल्टीमेट क्रिएटर, अहम ब्रह्मास्मि। सो ये जो है, इसको काम करने लायक बनने के लिए ये जो रेकी एंड माइंड पावर है वो एक टूल की तरह काम करता है, ताकि उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिले कि वो मैनिफेस्ट करे, आपको हेल्दी बनाए, ओके, आपकी लाइफ में जो चाहे अट्रैक्ट कर सके। इसके पास पावर है सबकॉन्शियस माइंड के पास। बट थिंग इज कि उसके लिए जो टूल की ज़रूरत है वो हर कोई यूज़ नहीं कर पा रहा है, ओके। बाहर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई अफर्मेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, कोई कुछ लिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स वो काम कर रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसमें एनर्जी क्रिएट हो रही है। बट मैंने पहले बोला कि अगर अंदर से कुछ ब्लॉकेजेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, बहुत सालों से है, कई बार तो कई जन्मों का है, वही तो बार बार बाधाएं देता ना। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वर्किंग एट ऑल। कोई ऐसी डेली एक्सरसाइजेज या कोई ऐसा डेली कोई रूटीन में चीज़ें ला सकते हैं लोग, सो दैट वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज कर सकें, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकें, और जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो गुड मैनिफेस्टेशन की फॉर्म में उसको अचीव कर सकें। ऑफ कोर्स बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, मैं उसकी बात करूंगा। बट थिंग इज कि ये जो एनर्जी खराब हो रहा है और लोग नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, इसका एक रूट कॉज को समझते हैं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं आज के ज़माने में मैक्सिमम लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। डिप्रेशन भी आजकल कॉमन हो गया देखा जाए तो। और लोग को ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि लोग ना नेगेटिव सोचने के लिए आदी हो गए, हैबिचुअल हो गए। और इनफैक्ट नेगेटिविटी जो है ना, हमारा नेचुरल थिंकिंग प्रोसेस बन गया है आज के डेट में, नेगेटिविटी। और उसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है कि हाउ टू बिकम नेगेटिव, हाउ टू गो इनटू डिप्रेशन, हाउ टू स्पॉइल योर रिलेशनशिप, कहीं नहीं होता है ना। हाउ टू बिकम पुअर, 11 स्पिरिचुअल वेज टू बिकम पुअर, कहाँ होता है? नहीं होता है। ये जो नेगेटिव चीज़ें है ना, इसके लिए कोई कोर्स नहीं होता, कोई किताब नहीं है कि ऐसा नेगेटिव कैसे बनो। कोर्सेस, टीचिंग, बुक्स किस चीज़ का होता है कि आप कैसे पॉजिटिव बनो, कैसे लविंग बनो, कैसे आप प्रॉस्पर बनो, उसके लिए डिफरेंट वेज होते हैं। इसका मतलब है पॉजिटिव सोचना एक प्रोसेस है, अलग एक ट्रेनिंग है, उसके लिए किया जाएगा, उसके लिए कॉन्शियसली करना पड़ेगा। लेकिन सब कॉन्शियसली क्या कर रहे हैं हम लोग? नेगेटिव सोच रहे हैं। नेगेटिव सोचते सोचते हम बीमार हो रहे हैं, नेगेटिव सोचते सोचते गुस्सा, इरिटेशन में अपने रिलेशन खराब कर रहे हैं, और पैसों को लेकर इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि नहीं पैसे कमाना तो मुश्किल है, ओहो पैसे तो है ना बुराई की जड़ है। जिसको अमीर को देखा फिर उसके लिए गलत बोलो, है ना, हाथ की मैल है, हाथ का मैल है। पैसे की बात करे, बोलेगा आप पैसे की बात क्यों कर रहे हो? अरे भाई पैसे की बात क्यों नहीं करो, इसको तो इसके बारे में बात होनी चाहिए। इनफैक्ट तो स्कूल में पढ़ाना चाहिए। पैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए ज़रूरी है। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट फॉर एवरीथिंग यू नीड मनी, तो क्यों ना बात करें। लेकिन लोग बात करने से कतरा रहे हैं, तो बोलेंगे तुम्हारे पास क्यों जाएं, तो उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए नेगेटिव जो सोच रहे हैं पैटर्न है, उसे पॉजिटिव में हमें कॉन्शियसली कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो शिफ्ट ही
आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक फेवरेबल कंडीशन देता है कि वो आपके लिए वो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करे जो अब चाहते हो। 90% लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न चल रहा है। इनफैक्ट 90% चीज़ें हमारे माइंड में नेगेटिव चल रहा है। अगर आप पूरे दिन की करोगे तो हम लोग बोलते हैं 65,000 टाइप्स ऑफ थॉट्स हमारे दिमाग में आता है। अब उसमें से हम करीब मान लो 80-90% अगर नेगेटिव ही सोच रहे हैं या नेगेटिवली हम कुछ चीज़ों को देख रहे हैं तो एनर्जी तो क्रिएट हो गई। इसीलिए हमें उस पर्टिकुलर पैटर्न को रोकना है। तो मैं उसके लिए एक पॉज लेने की बात करता हूँ कि रुक जाओ ना, कितना सोच रहे हो। अपने आप को चेक करो, एनी टाइम ऑफ अ डे अपने आप को चेक करो, हाउ एम आई फीलिंग नाउ। अपने आप को चेक करो, मैं कैसा फील कर रहा हूँ। दो ही बात हो सकती है, इधर आई एम फीलिंग गुड और आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बैड। तो अगर आप गुड फील कर रहे हो, ओके, तो इसका मतलब आप ठीक कर रहे हो। अच्छा सोचो, अच्छा भाव करो, जो काम कर रहे हो करते रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं, नो नीड टू चेंज। लेकिन अगर आपको लगता है कि नो, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग लो, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग लेथार्जिक, आई एम फीलिंग एंग्री, कुछ तो होगा। नाउ हियर यू नीड टू टेक अ ब्रेक, एक पॉज लेना है। 13 सेकंड्स फार्मूला बोलता हूँ। हमारे जो बॉडी माइंड सोल है, ये एक ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है और रिसीविंग सेंटर है। हर 13 सेकंड्स में जो आप सोच रहे हो वो ब्रॉडकास्ट होने के लिए तैयार हो जाता है, तथास्तु के लिए। तो अभी आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपने देखा, चेक किया, यू आर नॉट फीलिंग गुड, आपने क्या करना है, एक पॉज लेना है, लंबी गहरी सांस लेनी है। 2 सेकंड्स में छाती में भरो एंड 2 सेकंड्स में पेट तक लेके जाओ, लंबी गहरी सांस। 4 सेकंड्स इन एंड देन 8 सेकंड्स में कंट्रोल करके धीरे धीरे छोड़ो। कंट्रोल करना है। ये जो ब्रीदिंग है इसको भी हमने कंट्रोल करना सीख लिया तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। ये मैंने खुद देखा है। जब भी कुछ एंजाइटी हो, कहीं दिक्कत आ रही है, डीप ब्रीदिंग करो, आपको कंट्रोल दिखाई देता है। तो मैंने बोला कि ये पॉज ले लो, और जैसे हमने पॉज लिया 13 सेकंड्स 14 सेकंड्स हो गया। नाउ यू कैन चेंज योर थॉट प्रोसेस कि अब बोलो, कुछ अच्छा बोलो, कुछ अच्छा बोलो। आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम फाइन, फीलिंग बेटर, कुछ बोल सकते हो। इट्स ओके, ऑल इज वेल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। एंड देन आप एक जनरल काइंड ऑफ अफर्मेशन बोलो, एवरी डे एंड एवरी वे माई माइंड इज गेटिंग पॉजिटिव, एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, कुछ भी बोल सकते हो। एक कुछ अच्छी चीज़ें सोच लो और वो बोलना शुरू करो। तो क्या होगा, हमने उस नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न जो चल रहा था उसे हमने ब्रेक किया। अब हमने कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू किया, और जैसे हम वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में आए हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। और उसको आपने प्रोलॉन्ग करना है। अब प्रोलॉन्ग करना ही तो ट्रेनिंग है कि कितनी देर तक कर सकते हो, नहीं तो फिर नेगेटिविटी आएगी, राइट। तो उसके लिए मैं 5 प्रिंसिपल्स की बात करता हूँ। सुबह सुबह एवरी मेरे जो रेकी एंड माइंड पावर स्टूडेंट्स हैं उनको एक होमवर्क, पूरा वर्कबुक बना के देता हूँ। 5 रेजोल्यूशन होता है, 5 रेजोल्यूशन जस्ट फॉर टुडे बोल के बोलेंगे। 1 ईयर के लिए नहीं बोलेंगे, 10 साल के लिए नहीं बोलेंगे, 1 महीने के लिए नहीं बोलेंगे, 1 दिन के लिए। जैसे मैं बोलूँगा कि मुझे चाय नहीं पीना, तो जस्ट फॉर टुडे मैं चाय नहीं पीऊँगा। 1 दिन तो कर सकते हैं, मान जाएगा। जस्ट फॉर टुडे मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा, 1 दिन तो मान सकते हैं, डेली तो नहीं कर सकते, हो सकता है कल गुस्सा करना पड़े। तो हम लोग चीट करते हैं अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को हम चीट करेंगे, बोलेंगे जस्ट फॉर टुडे आई विल फॉरगिव, मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा, चाहे किसी भी वजह से। अब मैंने ये बोल दिया तो अब उसे दिन भर याद रखना है। ये प्रैक्टिस है। दिन भर अपने आप को कॉन्शियसली देखो, कब गुस्सा करने का मन कर रहा है। तो वहाँ पे आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप इमीडिएटली रिएक्ट करोगे या तो रेस्पॉन्ड करोगे। मेरी ट्रेनिंग है कि आपको रेस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको वो गुस्से की वजह से जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत नहीं आएगी। गुस्सा आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, भगवान राम को भी आए, भगवान कृष्ण को भी आए, किसी को भी आ सकता है, बट उसको कैसे यूज किया दैट ओनली मैटर्स, राइट। तो हम इसे रेस्पॉन्ड करेंगे। तो जस्ट फॉर टुडे आई विल फॉरगिव, ये पहला हुआ। आज सबको माफ कर देंगे, किसी को। मैं साथ साथ रिफ्रेश कर लेता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी भी और ऑडियंस के लिए, कि पहला प्रिंसिपल हमारा ये है कि हमें सुबह आज के दिन के लिए रेजोल्यूशन लेना है। मैं 10 साल बाद क्या होगा, मेरा 50 साल बाद क्या होगा, इस टाइम पे हमारे माइंड को 1 दिन के लिए कंट्रोल करना आसान है। सो 1 डे एट अ टाइम, और 1 दिन में जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन एक दिन करके ही बदलती है, राइट। तो हमने 1 दिन ये कर लिया, सुबह सुबह हमने बोला और दिन भर कोशिश की, और इमीडिएटली नहीं कर पाया, सर गुस्सा शांत नहीं हो रहा, सर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई बात नहीं ना, ट्रेनिंग है ये, तो महीने से 3 महीने की ट्रेनिंग है, सब हो जाएगा। सो डेली हम बोल रहे हैं। दूसरा प्रिंसिपल है जस्ट फॉर टुडे आई विल लिव इन द प्रेजेंट। लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या है, जो भी दुखी है, परेशान है, डर रहा है, चिंता कर रहा है, उसका मेन प्रॉब्लम है कि वो प्रेजेंट में नहीं जी रहा है। हम लोग तो आज प्रेजेंट में अभी हैं, ना हम पास्ट में है ना फ्यूचर में। लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो मैक्सिमम पास्ट में है, नेगेटिव हुआ है, उसने ऐसा कैसे बोला, ऐसे थोड़ी होता है। अब उसी चीज को लेके वो दुखी हो रहा है, पास्ट से दुखी हो रहा है। और दूसरा, उसको नेगेटिविटी कहाँ से आ रही, फ्यूचर से। फ्यूचर क्या होगा, कल क्या होगा, नौकरी तो नहीं चली जाएगी, बिजनेस तो खराब नहीं होगा, मेरा रिश्ता तो खराब नहीं होगा, कुछ ना कुछ सोच रहा है, समथिंग अनसीन, बेकार में डर रहा है फ्यूचर में। तो उसको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि लिव इन द प्रेजेंट, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिलना है, जो खुशी है, संतुष्टि है, वो आज है,
वो कल नहीं मिलेगा, कल तो आज तक मिला ही नहीं। हम तो बचपन से लेकर यही कोशिश कर रहे हैं कि कल ये होगा तो खुश होंगे, वो मिलेगा तो खुश होंगे, कहाँ हुए? स्कैम चल रहा है, स्कैम ही चल रहा, हो ही नहीं रहा। नोबडी इज गेटिंग दैट हैप्पीनेस, राइट? दैट ब्लिसफुलनेस किसी को नहीं मिला। जब वो फ्यूचर में ही है और अभी तक नहीं मिला तो अभी भी फ्यूचर में है। तो उससे अच्छा है कि प्रेजेंट को जियो ना, क्योंकि कल क्या होगा हमें क्या पता। इसीलिए लिव इन द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में हमारे पास ये मोमेंट है, लंबी गहरी सांस लो और देखो कि क्या चल रहा है। चाय पी रहे हैं तो चाय को सिप करके पियो, एंजॉय करो। हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं तो हमारा यही पे ध्यान होना चाहिए, कुछ और जगह पे नहीं होनी चाहिए। बी इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट, न पास्ट न फ्यूचर। तो यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है कि हम प्रेजेंट में कैसे जिए, और उसके लिए वो ब्रीदिंग टेक्निक भी है और बहुत सारे रेकी एंड माइंड पावर की प्रैक्टिस है जो आपको एड ऑन हेल्प करेगा, पावर देगा कि यस इट इज पॉसिबल। आपको होपफुलनेस देगा, हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि अंदर से हीलिंग भी तो हो रही है ना, कुछ मैं करवाता हूँ ना। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पे एक बार, जैसे आपने फर्स्ट पे ना बड़ा अच्छा एक हैक दिया था, ऐसे सेकंड में आपने ब्रीदिंग का एक हैक दिया था पहले, राइट? वो प्रेजेंट में आने के लिए। हाँ। सो प्रेजेंट में आने के लिए वो एक ब्रीदिंग टेक्निक है, एवरी टाइम कर सकते हैं। पैटर्न तोड़ दिया, एक तरह का स्पीड ब्रेकर लिया, जिससे स्लो स्पीड हुई और आगे की स्पीड आगे, ठीक है, राइट? ये पैटर्न आ गया। या सेकंड इज क्लियर कि पास्ट भी इमेजिनेशन है, फ्यूचर भी इमेजिनेशन है, सच प्रेजेंट है और प्रेजेंट आपके पास है। हाँ, प्रेजेंट ही आपके पास है, वो रेत की तरह है। उसे अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो रेत निकलता चला जाएगा, खाइब हो गया, और ये प्रेजेंट आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि 10 मिनट बाद प्रेजेंट तो होगा नहीं, वो तो फ्यूचर है। वो तो ये जो प्रेजेंट उसके लिए तो पास्ट बन जाएगा। तो हमें इस प्रेजेंट पे रहना, इस मोमेंट पे रहना है। जो बड़े 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 मॉन्क्स और बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग बोल गए हैं, लगता मुश्किल है, मैं इसको इजी बना देता हूँ। कर लो ना, डेली करो, थोड़ा थोड़ा करो, एक साथ थोड़ी सब कुछ ठीक होगा। सो सेकंड इज क्लियर। नाउ थर्ड वन इज जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू ऑल पीपल अराउंड मी। सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, सिर्फ आज के लिए। कौन सा व्यवहार करूंगा? वही व्यवहार करूंगा जो मैं उनसे चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी रिस्पेक्ट करे, मैं रिस्पेक्ट करूंगा। मैं चाहता हूं कि मुझसे प्यार करे, मैं प्यार से बात करूंगा। मुझे वही करना है जो मुझे उनसे चाहिए। सो आई विल बी काइंड टू ऑल पीपल अराउंड मी, सबके साथ। क्यों हूं मैं काइंड? अगर लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लोग मुझे तंग कर रहे हैं, ये एक जनरली क्वेश्चन आता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। इफ आई एम गेटिंग चीटेड और इफ समवन आई डोंट लाइक द पर्सन, द नेचर इज टू नेगेटिव, हाउ शुड आई, मैं उसके साथ काइंड क्यों हूँ? काइंड इसलिए होना है क्योंकि अगर आप अनकाइंड है, अगर आप गुस्सा कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, उनको हेट कर रहे हो, उसको जो मिलेगा, जो आपके बिहेवियर से मिलेगा, वो तो अलग है। बट प्रॉब्लम तो आपके अंदर है ना, आपको दिक्कत आ रही है ना। यहाँ पे आप परेशान हो रहे हो, आपको थोड़ी मजा आता है। आप गुस्सा करके कभी आपको खुशी मिली हो तो बता दो, आपको आप भी तो परेशान होते हो, ठीक है? नेगेटिव सोच के आपको कोई दिक्कत होती नहीं, और इंटरनल एनर्जी को ठीक करना है हमें, तो वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है ना। तो हमें ये नहीं देखना कि सामने वाले ने क्या किया, हमें काइंडली बिहेव करना है। फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, मनी मन अभी भी हो सकता है कि हम हेट कर रहे हो, बट हमें प्रैक्टिस बनाना है। ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो आपके अंदर इम्बाइब किया जा रहा है, आपको इंस्टॉल करके दे रहे हैं कि आप ऐसा सोच सको, ताकि सबको माफ करो, सबके साथ अच्छा बिहेव करो। और जब आप करने लगोगे, धीरे धीरे आपको वैसे ही रिटर्न मिलेगा। उससे नहीं मिलेगा, किसी और से मिलेगा, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं ना हमारी दुनिया में, तो बहुत सारे लोग हैं, सबके साथ हम मिलते जुलते हैं। तो थर्ड वन हम लोग काइंडली बिहेव करने की बात, रहने में सबसे पहले बेनिफिट अपना ही है, अपनी बेनिफिट है, क्योंकि मुझे शांति मिलेगी ना। अगर मैं झगड़ा ना करूं, अगर मैं माफ कर रहा हूं, उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहा हूं, तो अच्छा लगता है। अभी मैं मुंबई गया था, एक टैक्सी ड्राइवर था, जैसे मैंने टैक्सी में गया उबर का, मैंने बोला कि और मोहम्मद भाई कैसे हो, उसका नाम लिखा हुआ था, मोहम्मद भाई कैसे हो? उसने ऐसे देखा, अच्छा मेरा नाम भी जानता है। बोला और सब ठीक है, घर में सब ठीक चल रहा है? सिर्फ इतना बोला था। मैंने अपने बेटे को भी बोला, डिस्कस किया, वो मेरे को इतना अच्छे से बात किया, इतना उसने फील किया, बोला कि सर आजकल तो मुंबई में कोई ऐसा है, तू तड़क बोलता है, आप बोल रहे हो, आप मेरे बारे में पूछ रहे हो, मेरे घर के बारे में पूछ रहे हो, मुझे गूज़बम्प हो रहा है। मुझे देखो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ काइंडली बिहेव किया उसके साथ, ठीक है? इंसान की तरह उसको ट्रीट किया, एंड ही इंस्टेंट मेरे को कितना रेस्पेक्ट दिया, कितना अच्छा माना उसने। तो ये होता है, जब भी आप किसी के साथ अच्छा करोगे, रिटर्न तो आएगा ना, उससे ना आए किसी से तो आएगा। तो दैट ओनली मैटर्स। ये लॉ ऑफ कर्मा की बात कर रहा हूँ, ठीक है? एंड द फोर्थ वन इज जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। ऑनेस्टली आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली का मतलब ईमानदारी की, ये नहीं कि सच बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो भी काम करूंगा दिल से करूंगा, पैशनेटली करूंगा, एकदम प्रेजेंट में रह के करूंगा, कंसंट्रेशन फोकस के साथ करूंगा, मन लगा के करूंगा, जैसे कि ये मैं अभी कर रहा हूं, जो आप कर रहे हो। ये हम लोग अपनी काम को पैशनेटली कर रहे हैं, राइट? और इसको करना सभी के लिए जरूरी है। कोई भी काम करो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो काम करो उसमें पूरा दिल लगाओ,
मन लगा के करो, उसमें आपका आउटपुट बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो आपकी उन्नति होगी, आपको प्रमोशन मिलेगा। क्यों नहीं होगा? आप आगे बढ़ना है तो करो ना अपने काम को ईमानदारी से। आप यह काम कर रहे हो, फोन कहीं और कर रहे हो, मुझे कहीं और नौकरी करना है, तनख्वाह यहाँ ले रहे हो, तो आप तो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हो। तो आपको उसी काम को उस पूरी ईमानदारी से करना है। ये हम लोग सिर्फ एक रेजोल्यूशन बना रहे हैं कि करके देखते हैं। एंड द फिफ्थ वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज, आई विल बी थैंकफुल फॉर ऑल लिटिल ब्लेसिंग्स ऑफ माई लाइफ। अब हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, भाई क्या क्या दिया हुआ है ब्लेसिंग्स भगवान ने। हमारा क्या होता है, 90% जो लाइफ होती है ना ठीक होती है, 10% में कुछ गड़बड़ होती है। हमारा पूरा ध्यान 10% में होता है कि व्हाट इज नॉट राइट, व्हाट इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग इन माई लाइफ, व्हाट इज हेल्थ में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा सा रिलेशन में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पैसे की दिक्कत है। वहाँ देख रहे हो 90% चीज़ें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बट वी डोंट फोकस ऑन दैट एंड वी आर टोटली थैंकलेस। तो मैं बोलता हूँ कि एवरी लिटिल ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू बोलो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड करेंगे देन ओनली थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। क्योंकि हम दे रहे हैं ना पॉजिटिव, थैंक यू बोल रहे हैं ना, तो ऊपर वाला बोलेगा अच्छा मैंने इतना कुछ दिया तो थैंक यू बोल रहा है, तू और ले। और ये ऑडियंस कर सकती है, आप लोग जरूर करो इसको, डेली करो ना। आपको रेकी सीखना जरूरी नहीं है, आप ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, ये हमारे अपने संस्कार में है, ये हमारे सनातनी परंपरा का हिस्सा है। पांचों प्रिंसिपल्स बहुत बहुत पावरफुल, आई वुड से ऑफ कोर्स दे आर यूनिवर्सिटी इन देमसेल्व्स। इतने पावरफुल है कि अगर इनको कोई अपनी जिंदगी का पार्ट बना ले तो हर दिन कितना अलग होगा, और जब हर दिन अलग होगा तो लाइफ कितनी अलग होगी। एंड जो आपने फिफ्थ बताया वो मेरी लाइफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए ग्रैटिट्यूड मैं ये फील करता हूँ कि अगर किसी दिन ट्रैवल की वजह से या किसी रीजन से मैंने ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी नहीं करी, या मैं भी अपने एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता हूँ, ऑलमोस्ट यही चीज़ें, जिस दिन वो नहीं होती उस दिन फर्क फील हो जाता है। ये इतनी पावरफुल है, वो एक फाउंडेशन है दिन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ दिन बाद जब तुम एक दो दिन नहीं करते तो मैं रियलाइज हो जाता है, एंड देन यू नेवर मिस इट। नाउ आई नेवर मिस इट, क्योंकि ये नेचुरल ह्यूमन इमोशन है कि हम वो नहीं देखते जो मिला है, हम वो देखते हैं जो हिला है। बिल्कुल उसी लाइफ में हिला क्या हुआ है वही नजर पड़ती है, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और इसीलिए लोग ज्यादातर निराश हैं, दुखी हैं, बीमार हैं। अदरवाइज 90% चीजें एक्चुअली ठीक है, बहुत अच्छी होती है। और इसमें मैं मंत्र भी बताता हूँ, सॉरी इसमें मैं मंत्र बताता हूँ। थैंक यू का मंत्र है, थैंक यू 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 थैंक यू। मैं बोलता हूँ पागलों की तरह सुबह से शाम तक करके देखो। मैं बोलता हूँ सुबह से शाम तक भी मत करो, सुबह उठो बिस्तर में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो कि मैं जिंदा उठाऊँ, क्योंकि जिंदा उठना भी एक मिराकल है आज के डेट में, कि जिंदा उठे हो। बाथरूम तक गए, थैंक यू बोलो कि बाथरूम में पानी भी आ रहा है, ठीक है, चल पा रहे हो, चल भी पा रहे हो, वहाँ तक गए भी हो खुद ही चल के, ब्रश उठाया, ब्रश भी है, पेस्ट लगाया, पेस्ट भी है, ब्रश कर रहे हो, मिल रहा है पॉजिटिव, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हर चीज़ पे थैंक यू बोलो, आईने में खुद को देख रहे हो, थैंक यू बोला, अरे बड़ा हैंडसम दिख रहा हूँ आज तो, काइंड ऑफ अप्रिशिएट करो। एंड थैंक यू बोलते बोलते आप ब्रेकफास्ट करो, थैंक यू बोलते बोलते आप गाड़ी में जाओ, थैंक यू बोलते बोलते ऑफिस तक पहुँच जाओ, इतना ही थैंक यू करो बस। घर से लेकर उठने से लेकर वहाँ तक थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कुछ बोलना ही नहीं, कुछ अफर्मेशन भी नहीं चाहिए, सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो हर चीज़ पे। गाड़ी दिख रही है, ठीक है, कोई आके रुका, ठीक है, किसी ने धक्का मारा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर चीज़ पे थैंक यू करो। ऑफिस पहुंच जाओ, फिर देखो कि दिन भर कैसा आपका बीतता है। मैं सिर्फ बोलता हूँ एक दिन करके देखो थैंक यू मंत्र, और ये मिरेकल की तरह काम करता है। कई बार तो ऐसे सिचुएशन को फेवरेबल बनाता है, आपको लगेगा ये तो मैजिक हो गया। सिर्फ थैंक यू बोलो, रियली बहुत मैजिकली काम करता है। एक किताब से मैं एक किताब की बात करूंगा, जस्ट मेरी किताब, एक पर्टिकुलर किताब ने जो जिंदगी बदली है। मैं एयरफोर्स में था, मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था, ठीक है, मैं दिल्ली में था उस समय, 2000 to 2005 मेरी पोस्टिंग थी यहाँ पे। तो नाइट ड्यूटी में मैंने देखा कि जो मेरे साथ का बंदा था उसने ना किताब रख दी सामने, उसमें लिखा था यू कैन विन, बड़ा सा लिखा था, शिव खेड़ा की यू कैन विन। और एक जो उसमें टैगलाइन था मुझे बड़ा अट्रैक्ट लगा, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। पढ़ तो लिया, मेरे को लगा कि अच्छी बात है यार, अंदर क्या देखते हैं। और रात की ड्यूटी में जब जब भी मुझे टाइम मिला मैंने पढ़ा, और सुबह तक मैंने खत्म करके रख दिए। मैंने बोला पढ़ लिया, बोला कि तुमने पढ़ भी लिया? मैंने हाँ पढ़ लिया। इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं। मेरे बचपन से ना उपन्यास पढ़ने की आदत थी, वो वेद प्रकाश शर्मा ये सब हिंदी नॉवल पढ़ता था, कई बार एक ही सिटिंग में पढ़ता था, आदत थी मेरे को पढ़ने की। और सेल्फ हेल्प बुक पहली बार मोटिवेशनल बुक ये पढ़ा, यू कैन विन। और एक बुक में जो सामने लिखा था ना, उसी को मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। सिर्फ बाहर की बात कर रहा हूँ, अंदर तो जो है वो है एटीट्यूड, ये वो सब सीखा मैंने। बाहर का टैगलाइन से मैंने बोला कि मुझे एक ऐसा काम करना है जो कर तो रहे होंगे बहुत लोग, लेकिन इसको डिफरेंटली करना है। जैसे मैंने रेकी सीखी, रेकी ऑलरेडी सीख चुका था, 2000 से सीखना शुरू किया था। मैं बोला रेकी को ही कुछ अलग आयाम दिया जाए, एक अलग पर्सपेक्टिव दिया जाए, अलग ट्रेनिंग दिया जाए, अलग टाइप से प्रैक्टिस कराया जाए, ताकि रिजल्ट भी अलग ही आए। लोगों को तो रिजल्ट चाहिए ना, इसलिए मैंने रेकी के साथ साथ कई सारे इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम को मैंने जोड़ दिया। 2005 तक मैं ग्रैंड मास्टर बन गया था। 2006 से लेकर 2010 तक मैंने 5 इयर्स और भी चीज़ों को स्टडी किया, डिफरेंट चीज़ों को, अलग अलग कोर्सेज किए, अलग अलग किताबें पढ़ी, सबको मिला के एक
पैकेज बना दिया रेकी एंड माइंड पावर। ये डिफरेंट है, अब सिखाता डिफरेंटली हूँ, प्रैक्टिस अलग करा रहा हूँ, अट्यूनमेंट अलग तरीके से दे रहा हूँ, और मेनली जो रिजल्ट आ रहा है ना वो अमेजिंग है, मिराकुलस है, चमत्कार है। लोग बोलते हैं सर लाइफ चेंज हो गई। एग्जैक्टली एनर्जी हीलिंग या रेकी क्या होता है? सो रेकी है क्या? ये एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो यूनिवर्स की एनर्जी है उसको हम डिवाइन एनर्जी या दिव्य शक्ति बोलते हैं, और उससे इंडिविजुअल को कनेक्ट किया जाता है। नेचुरली भी हो सकते हैं, उसके लिए आपको कितनी साल तपस्या करनी पड़ेगी वो अलग बात है, बट यहाँ पर एक अट्यूनमेंट नाम का प्रोसेस होता है जिसको शक्तिपात कहते हैं। तो उस अट्यूनमेंट प्रोसेस से इमीडिएटली एक्टिवेट होता है, एंड देन फिर आप उसे अपने हाथों से फ्लो करके अपनी, दूसरों की, किसी की भी हीलिंग कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एनर्जी हीलिंग सिस्टम। सुनने में इट इज लाइक अ मैजिक। हाउ डज दिस मैजिक वर्क? क्योंकि शायद डिस्टेंस हीलिंग भी होती है कि यहाँ बैठे हम बिल्कुल रिमोटली भी किसी को हील कर सकते हैं, हीलिंग करते हैं। तो हाउ दिस मैजिक वर्क्स? रिमोट हीलिंग, मैजिक नहीं डिस्टेंस है, हीलिंग? मैजिक नहीं है, ये भी साइंस है। दिस course, इज जस्ट वर्किंग ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड। एवरीथिंग इज एनर्जी, जो हमने अभी बात की, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला, हमारी गीता में भी ये लिखा है। वो अल्बर्ट आइंस्टाइन एनर्जी बोलते हैं, तो एनर्जी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये अंग्रेजी में उन्होंने बोल दिया, गीता में वही लिखा है। हम आत्मा है, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, राइट? ये सिर्फ शरीर बदलती है, ये तो बोला था। तो आत्मा मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब आत्मा। तो हम इंसान के अंदर आत्मा है, बाकी सब कुछ एनर्जी है, और हर चीज़ के अंदर में वही एटम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ठीक है? जब हम सबकॉन्शियसली कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ कॉन्शियसली सोच रहे हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में उसकी एनर्जी क्रिएट होती है, और हम किसी को याद करते हैं। अगर आप बार बार किसी को दिल से याद करो तो सुना होगा एक टेलीपैथी होती है। तो टेलीपैथी में क्या होता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा याद करो तो कई बार उसका मैसेज आ जाएगा, उसका फ़ोन आ जाएगा, उसका व्हाट्सएप आ जाएगा, सुना होगा आपने, राइट? ये क्यों होता है? क्योंकि टेलीपैथी ऑल द टाइम काम करता है। दो तरीके के लोगों में काम करेगा, या तो आप प्यार में हो तो प्यार से याद कर रहे हो तो भी टेलीपैथी होगा, और आप हेट करते हो, दुश्मन है, उसको भी याद कर रहे हो तब भी टेलीपैथी काम करेगा। एनर्जी टू एनर्जी कम्युनिकेशन ऑल द टाइम चल रहा है। अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उन्होंने स्मॉलेस्ट पार्टिकल, चाहे वो टेबल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो या आपके चमड़े का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो, निकाला, उसके माइक्रोस्कोप में देखा तो एटम था, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन था। उन्होंने उस एटम को 2 टुकड़े किए, लैब में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा, 2 टुकड़े करके 2 जगह पे रख दिया, और एक पर्टिकुलर जो टुकड़े थे उस एटम का, उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया, करंट दिया। तो करंट दिया तो वो वाइब्रेट कर रहा है, मतलब उसमें वाइब्रेशन होने लगी। और दूसरा अलग ही रखा है, सेपरेट है, लेकिन इसको जैसे वाइब्रेशन हुआ ना, ये भी वाइब्रेट कर रहा था। तो दैट शोड, दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट एक ही एनर्जी के 2 टुकड़े होने की वजह से एक को जब आपको एक काइंड ऑफ वाइब्रेशन मिल रहा है तो वो भी वाइब्रेट करता है। ऐसे ही हम दोनों के बीच में वाइब्रेशन चल रहा है। अभी तो हम पास में हैं, हम दूर जाएंगे, अगर आप मेरे बारे में सोचोगे तो हमारे बीच में वाइब्रेशनल लेवल पर कम्युनिकेशन चल रहा है। एंड उसी पर्टिकुलर साइंस पर हम लोग हीलिंग भेजते हैं, जिसको टेलीपैथिक हीलिंग या डिस्टेंस हीलिंग, एब्सेंट हीलिंग, दूर उपचार कहते हैं। 7 चक्र होते हैं हमारे बॉडी में, और मेजर 7 चक्र है, बाकी माइनर चक्र तो बहुत होते हैं, बट हम लोग जो काम करते हैं मेनली चक्रों से रिलेटेड। तो चक्रों पर सबसे पहला जो चक्र नीचे से, वो है रूट चक्र, जिसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं। इसको मूलाधार मतलब मूल आधार है, ये फाउंडेशन होता है। अगर ये चक्र हिल गया किसी वजह से तो फिर ऊपर के 6 को 6 चक्र हिल गए, मतलब आपकी लाइफ पूरी हिल जाएगी। ये स्टेबिलिटी देता है आपकी लाइफ को, एक सिक्योरिटी देता है। अगर ये हिल गया तो पैसे से रिलेटेड दिक्कत आने लगती है। तो जिसको नौकरी में प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, बिजनेस में नुकसान, कर्जा हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है फाइनेंशियली, दैट मीन्स रूट चक्र किसी वजह से डिसबैलेंस है, या तो कई लोगों का ब्लॉक भी हो जाता है। तो ये जो चक्र है, ये हमारे दोनों पैरों के बीच में, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो सेंटर पॉइंट पे सामने से हम हाथ रख सकते हैं, बाकी पीछे टेल बोन पॉइंट जहाँ बैक साइड में होता है उस जगह पर हाथ रख के हीलिंग करते हैं। मतलब हीलिंग में हमारा जो मैं सिखाता हूँ, सिंपल अपने हाथ को ऐसे रखना है और अपने हाथ को उस जगह पे रखना है जहाँ पे आप हीलिंग करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रूट चक्र पे हील कर रहे हैं। तो हम सामने से आराम से हाथ रख के हीलिंग करेंगे, और मैं बात भी कर रहा हूँ, हीलिंग भी हो रही है। मतलब मेरी हीलिंग सिस्टम में मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। आप टीवी देखते हो, पॉडकास्ट देखते हुए भी हीलिंग कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ सोते सोते भी हीलिंग कर सकते हो। तो इसे इजी और यूजर फ्रेंडली बनाया। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे हाथों से एनर्जी निकलनी है, जो कि अट्यूनमेंट के बाद निकलता है। हमारी प्राण शक्ति है ना, वो निकलेगी, दिव्य शक्ति। तो उस चीज़ को आप आराम से हाथ रख के हीलिंग कर लो, इससे भी आपको बेनिफिट होंगे। तो आप वहाँ पे हाथ रख के जब हीलिंग करोगे, करें, इंटेंशन सेट करी, इंटेंशन सेट किए,
कि हे दिव्य शक्ति या डिवाइन एनर्जी मेरे हाथ से बहो बहो बहो, और हाथ को सिर्फ ऐसे कप शेप में करना है, ये देखो कप शेप में है, और इसको आपने आराम से सॉफ्टली रखना है, हल्का सा रखना है, दबाना नहीं है, मालिश नहीं करना है, सिर्फ ऐसे टच करना है बस। और हाथ सिर्फ ऐसे रहेगा, देखिए ऐसे भी नहीं रहेगा, ऐसे भी नहीं रहेगा। जब आप नेचुरली हाथ ऐसे करोगे तो ये नेचुरल है, इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, कोई एफर्ट नहीं है, और एफर्टलेसली उसे आपने हाथ में रखना है, टच करना है, हीलिंग करना है। तो इसमें हीलिंग करने से क्या होगा, अब हमारे मनी ब्लॉकेजेस दूर होंगे, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखेगी, हमें लगेगा कि हाँ ये काम करना है, और उसमें आपको सिक्योरिटी दिखती है, स्टेबिलिटी दिखती है, लगता है कि ये काम बिल्कुल सही चलेगा, और उसके हिसाब से फिर आप काम करोगे। मतलब आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, स्ट्रगल ठीक होने लगेगी। इससे रिलेटेड आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पाइल्स की दिक्कत तक हो जाती है लोगों की जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम कुछ हो सकता है, प्लस आपके कमर से नीचे जो भी दिक्कत है, जैसे जांघों में प्रॉब्लम, घुटने दर्द कर रहे हैं, पैरों में कुछ वेरोकिस वीन्स का प्रॉब्लम, पैर में दर्द, कमजोरी आ रही है, दैट मीन्स रूट चक्र का प्रॉब्लम है। और आपने बड़े बूढ़ों को देखा होगा ना कि उनके घुटने खराब होते हैं, क्यों होते हैं पता है? क्योंकि पूरी दुनिया जिंदगी निकाल दी, पूरा कामकाज किया, पैसे कमाए, बच्चों को बड़ा किया, और बूढ़े होने के बाद में वो लोग डिपेंडेंट बन गए, फिजिकली, मेंटली, कई बार फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो उनके घुटने ऐसे कांपने लगते हैं, और धीरे धीरे ग्रीस खत्म हो गया, आपके घुटने खराब हो गए बोलते हैं, लेकिन मेन कारण क्या हुआ, रूट चक्र उनका डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो अब डिपेंडेंट हो गए। सो रूट चक्र से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। धर्मेंद्र जैन है जो मुझसे अभी भी जुड़े हैं, 3-4 साल हो गए, और कोविड के बाद उनकी नौकरी छूट गई थी, और उसको दिक्कत हो रही थी कि नौकरी मिल ही नहीं रही, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह था, और उससे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो एंजाइटी में चले गए, नेगेटिविटी और डिप्रेशन में चले गए। और उसके बाद वो बोले कि मेरी लाइफ एकदम बेकार है सर, क्या करें? मतलब सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो सोच रहे हैं रात का खाना कैसे आएगा, परिवार को कैसे पालो। ऐसी हालत में रेकी एंड माइंड पावर सीखना शुरू किया, मैंने कोच करना शुरू किया, तो पहले 1 महीने में वो ठीक हो गए, मतलब उनको लगा कि मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, डिप्रेशन ठीक हो रहा है, लेकिन पैसे कैसे आएंगे, नौकरी तो लगी नहीं। फिर 2 महीना 3 महीना हो गया, बोले कि सर मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, अच्छा लग रहा है, आप बहुत बढ़िया सिखा रहे हो। सर नौकरी नहीं, मैं बोल नौकरी घर पे थोड़ी लगेगी, नौकरी करने जाओ, इंटरव्यूज़ दो। तो उसने इंटरव्यूज़ देना शुरू किया, तो 4-5वें महीने में उसको एक नौकरी लग गई। नौकरी ठीक ठाक था, जिससे डिसेंट कुछ पैसे आने लगे, बट उतना अच्छा नहीं था जो सोच रहा था। फिर उसके बाद बोला कि सर मुझे और बेटर करना है, करो भाई, अपनी हीलिंग करते रहो, रूट चक्र की हीलिंग करो, माइंड की हीलिंग करो, और वहाँ जाओ। और जब वो दूसरी बार गया तो उसको एक अच्छी जगह नौकरी मिली जो उसके मनपसंद का था, उसके पर्टिकुलर कैलिबर का था। देन आते हैं नेक्स्ट चक्र, थोड़ा सा ऊपर आते हैं नाभि के नीचे, उसको बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, या फिर सकराल चक्र भी बोलते हैं, हारा चक्र भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो चक्र है इमोशन का सीट है, मतलब अगर इस चक्र को हील नहीं किया या फिर ये डिस्टर्ब है तो आपकी इमोशंस हीले होंगे, आप इमोशनली लो फील करोगे, गुस्सा इरिटेशन में रहोगे, फिर आपके झगड़े होंगे, दुनिया भर की प्रॉब्लम होगी। इमोशनल स्विंग बोलते हैं ना, बहुत ही मूड स्विंग होता है। तो वो अगर आपके ठीक होंगे, जब आप स्वादिष्टान चक्र में हाथ रख के हीलिंग करोगे तो आपका वो इमोशन हील होंगे, फिर आपके रिलेशनशिप बिल्डअप होने लगेंगे, चाहे किसी के साथ भी हो, आप बेटर कर सकते हो, रिलेशनशिप ठीक होता है। लाइक थोड़ा ऊपर आएंगे तो मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र वो एरिया है जहाँ पर हमारी पूरी एनर्जी बनती है, जो खाते पीते हैं सही तरीके से डाइजेस्ट होना है, और यहीं पर हमारी एनर्जी लेवल का पूरा बैरोमीटर है, पूरा एक बैटरी है जहाँ चार्जिंग पॉइंट है। तो मैं वहाँ पे बोलता हूँ कि हाथ रख के चार्ज कर लिया करो। मोबाइल फ़ोन को तो हम चार्ज करते हैं दिन में एक बार, अपने आप को तो चार्ज नहीं करते। मैं बोलता हूँ अपना हाथ जगन्नाथ यहाँ रख लो और आपकी चार्जिंग होगी। क्या होगा? एनर्जी लेवल बढ़ेगा, ओके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि बैटरी चार्जिंग हो रही है ना, आपकी एनर्जी बढ़ती है। सोलार प्लेक्सस बोलते हैं ना, सूर्य का स्थान है, यहाँ पे एनर्जी बढ़ी होनी चाहिए, तो आप बढ़ाओ। बाहर से नहीं हो रहा, किसी वजह से फ्यूज पड़ा हुआ है, इसीलिए तो खाना हजम नहीं हो रहा। आपको डाइजेस्टिव इश्यूज क्यों हो रहे हैं? बीपी शुगर का प्रॉब्लम यहीं से होता है। तो जिसको भी बीपी शुगर का प्रॉब्लम है, मणिपुर चक्र डिस्टर्ब है। कितनी देर ये करना चाहिए? देखो 5 मिनट से लेकर आधा घंटा, आपके पास जितना टाइम है। मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं है कि इतनी देर तक करना। अब टाइम कम है, 5 मिनट कर लो। सजेस्टेड है कि समवेयर बिटवीन 5 मिनट 5 मिनट्स टू हाफ एन आवर काफ़ी रहेगा। और इसमें भी आप काम काज करते हुए कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में कुछ काम कर रहा हूँ, मेरा हाथ तो खाली है ना ये वाला, तो हाथ रख लो। तो आपको हाथ रख के हीलिंग करना है। क्या होता है, जो एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी या रेकी एनर्जी, वो अंदर जाके ना आपकी ब्लॉकेजेस को दूर करता है। ब्लॉकेज का मैं एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल प्राणायाम सुना है आपने? योगासन प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है, मान लो कि मुझे कंधे में दर्द है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, कुछ ब्लॉक हो रखा है, तो मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो होता है क्या है कि जो प्राण शक्ति है ना, वो जो प्राणायाम में प्राणायाम जो मूवमेंट दे रहे हैं, जैसे हम एनर्जी को मूवमेंट देने लगते हैं, एनर्जी को, पर्टिकुलर प्राणव शक्ति को, तो वो ना इस जगह पे जाएगा। क्योंकि दर्द यहाँ हो रहा है, तो हम जैसे जैसे कपालभाति कर रहे हैं, ये एनर्जी को धक्का मार रहा है, यहाँ पे उस ब्लॉकेज को धक्का मार रहा है, और धक्का मारने से वो एनर्जी ब्लॉक खुल जाता है। जैसे बाथरूम ब्लॉक हो गया तो हम लोग सक्शन कप से एक प्रेशर देते हैं ना, प्रेशर देते तो क्या होता है, खुल जाता है और उसके बाद पूरा क्लियर हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे धक्का दिया जा रहा है और ये ठीक होगा। किस चीज़ से हुआ? हमने सांसों से किया। रेकी में क्या है, सांस भी नहीं लेना,
कोई करने की जरूरत है, सिंपल हाथ रख लो, ऐसे हाथ रख लो, हीलिंग कर लो, एनर्जी अंदर जाएगी, अब वो वही काम करेगा, ब्लॉकेज को दूर करना, क्लियर करना, और वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही अंदर कोई भी ब्लॉकेज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हील करता है। और मेनली क्या करता है पता है रेकी, ये एक्चुअली हील नहीं करता, ये हमारे अंदर का जो ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम है, जो एक्चुअली हील करने के लिए ऑल द टाइम तैयार है, उसको एक फेवरेबल कंडीशन देकर बोलता है तू कर ले। पहले हम नहीं कर रहे थे, पहले कुछ भी होता है डॉक्टर के पास जा रहे थे, कुछ भी होता है दवाई खा रहे थे, तो हमने उसको काम करने दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? हमें पता ही नहीं है कि वो काम करता है, क्योंकि बचपन से तो किसी ने कहा ही नहीं कि हम खुद हील कर सकते हैं, हमारा सिस्टम खुद हील करेगा। मैं बोलता हूँ आप खुद हीलर हो, आपके अंदर का सिस्टम हील करने के लिए ऑल द टाइम तैयार है, आप उसको मौका तो दो। सो ये हमने मणिपुर चक्र को हील किया, तो हम बीपी शुगर को भी रिवर्स कर सकते हैं। मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल है। बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन ठीक करने आए, बहुत सारे लोग हैं जो आर्थराइटिस को ठीक करने आए, वो ठीक हुआ, बाद में बोलते कि सर वो बीपी भी हमारा नॉर्मल हो रहा है। कोई बोलते सर शुगर का भी दवाई ले रहे थे, आजकल कम हो गया है, आजकल लेने का मन नहीं कर रहा है। मैंने बोला छोड़ दो अगर नहीं हो रहा है तो, बाकी आप देख लेना, जैसे जैसे आपको लगे कि कम हो रहा है तो अकॉर्डिंगली दवाई कम करके धीरे धीरे छोड़ना, एक साथ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि दवाई तो ले ही रहे हो, आदत पड़ जाती है ना, इसलिए धीरे धीरे छोड़ना। बट लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसके लिए प्रोलॉन्ग लाइफ लॉन्ग आपको दवाई लेनी पड़ती है, उसको रिवर्स किया जा सकता है, ये प्रूव हो चुका है, नेचुरली ठीक हो सकता है। एंड इसके ऊपर अगर आप आएंगे तो अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, ये चक्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लव क्रिएट करने के लिए अपनी लाइफ में। और सबको लव चाहिए, कोई भी हेट्रेट तो चाहता नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि एक टाइम के बाद लोग अपने आप को प्यार करना बंद कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ सेल्फ लव। राइट, बिल्कुल। एक टाइम के बाद, मतलब 35, 40, 45 होने के बाद ना, लोग अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीना ही बंद कर देते। तो सोचते हैं कि बस बच्चों के लिए है, फैमिली के लिए है। एक मेल पार्टनर जो भी बंदा है जो अपना काम काज कर रहा है, वो अपने काम काज में लगा हुआ है, ना अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद रहा है, ना अपने लिए कोई सपने पूरा कर रहा है, बोला सब बच्चों के लिए, ना खुद के लिए प्रायोरिटी नहीं है कर और रहा, बस कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, लाइक क्योंकि बच्चों के लिए है, फैमिली के लिए है। लाइकवाइज वाइफ है फॉर एग्जांपल, वो अपने बच्चों के लिए सोच रही है, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, ना एक्सरसाइज कर रही है, ना ब्यूटी पार्लर जा रही है, ना अच्छे कपड़े पहन रही है। बोला मेरा क्या है, मेरी तो उम्र निकल गई। अब वो जो सेल्फ लव खत्म हो जाता है ना, देन फिर और बीमारियां, तब ऐसे लोगों को लेडीज को पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। जब आप हार्ट चक्र की हीलिंग करोगे, यू स्टार्ट फीलिंग अप योरसेल्फ विद दैट लव एंड कंपैशन। फिर आप अपने आप को देखकर खुश होते हो, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, चलो आज चलो शॉपिंग कर लेते हैं, चलो आज मूवी देख लेते हैं, चलो आज इस रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ तो करो। व्हेन यू डोंट हैव दैट लव एनर्जी इनसाइड यू, दैट एलिमेंट इनसाइड यू, हाउ कैन यू गिव दैट पर्टिकुलर थिंग टू अदर्स? इसीलिए उस खोखलेपन में दिखावटी लाइफ हो जाती है, रिलेशनशिप में वो वार्मथ नहीं रहता, सिर्फ व्यवहारिकता रहती है। इसीलिए हार्ट चक्र की हीलिंग जब करते हैं, वी फील्ड अप विद दैट लव एंड कंपैशन एनर्जी। और जब आप फील्ड अप होते हो, जैसे इस ग्लास को मैं कंटिन्यूसली पानी पोर करके भरूं, यहाँ तक भरते तो भर जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मैं डालता रहूं तो कहाँ जाएगा? बाहर होगा ना, ये बाहर अपने आप ही फैलेगा। तो आप जब अंदर से पूरी तरह से भरोगे, ऑरा में फैलेगा, ऑरा में फैलेगा, तो फिर वो तो ऑब्वियसली नेचुरली दूसरों तक मिलेगा ना। अभी जो लव फ्लो होगा, सो नेचुरल कनेक्शन बनेगा, तब वो बोलेंगे आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपकी वाइफ्स अच्छी है, सर आपका ऑरा बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि मैं अंदर से एक्चुअली इंटरनली हूँ, मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ, मतलब झूठापन नहीं दिखा रहा हूँ कि अंदर तो मैं हेट कर रहा हूँ, गुस्सा, इरिटेशन, तुम्हारे लिए कुछ सोच रहा हूँ और बाहर से हंस के दिखा रहा हूँ। नहीं, अंदर जो है वो बाहर दिख रहा है, तो ऑरा वो फील कर रहा है। दैट इज ओनली कॉल्ड वाइब्स। एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, राइट? अब वो जो एनर्जी अंदर मैंने क्रिएट किया, अब मेरा हार्ट चक्र भी अच्छे से काम कर रहा है, अब मेरा हार्ट भी अच्छे से काम करेगा। हार्ट का प्रॉब्लम नॉर्मली क्या था, आजकल तो बच्चों को भी हो रहा है, वो अलग कारण है, अलग मेडिकल रीजन है, बट नॉर्मली कब होता था? 40, 45, 50, 60 हार्ट अटैक आ रहे थे, हार्ट ब्लॉकेज होते थे, पहले की बात है। आजकल तो पता नहीं क्यों सबको हो रहा है, बट थिंग इज क्यों हो रहा था उस एज में? क्योंकि एक्चुअली में सेल्फ लव ही नहीं है, खत्म कर चुके हो, सब कुछ बांट चुके हैं, है ही नहीं, खोखला हो चुके हैं, तो इसीलिए हार्ट भी ब्लॉक हो जाता था। सांस लेने में प्रॉब्लम है, अस्थमा की दिक्कत है, क्यों हो रही है? क्योंकि हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है। इसलिए हार्ट चक्र को बैलेंस करते हैं, नॉर्मल हाथ रख के ऐसे हीलिंग करेंगे। सो हार्ट चक्र की हीलिंग करने से हमारे हार्ट, हमारे लंग्स पूरी तरह से ठीक होता है, कंधे, बाजू, हाथ, ये उसी से कनेक्टेड है। तो हार्ट चक्र को हील करने से मेनली क्या मिला हमें? लव और कंपैशन मिला, जो हम भर पाए, और फिर वो ऑटोमेटिकली आउटफ्लो होकर लोगों तक पहुंचा। अब हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, फैमिली रिश्ते हुए, प्रोफेशनल रिश्ते हुए। रिश्ते तो हर जगह चाहिए, बिना रिश्ते के तो कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? तो वो होने के लिए हार्ट चक्र आपका हील्ड होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, जो अपने हाथों से ऐसे करके कर सकते हो। एंड देन आता है हमारा विशुद्ध चक्र, इसको बोलते हैं थ्रोट चक्र, साउंड चक्र। अब ये चक्र आता है उन लोगों के लिए जो बात करते हैं। अब बात तो सभी को करना है, कम्युनिकेशन सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो हाउस वाइफ ही हो, होम मेकर हो, या तो वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर लीडर हो, कोई एक्टर हो,
या फिर कोई भी हो, बिजनेस करता हो, व्हाटएवर। तो आप जब बात करना है और आपको बात करना ही पड़ेगा, तो बातों में दम भी तो होना चाहिए। तो इसमें हील करने से एक्सप्रेशंस अच्छे होते हैं, कन्विंसिंग पावर बढ़ता है, आपकी बातों में वजन होने लगता है, आपकी बात लोग सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं कि रेकी एंड माइंड पर जो हील करेगा वही बोल सकते हैं, आप भी तो अच्छा बोलते हैं, आप थोड़ी रेकी प्रैक्टिस क्यों करते हैं? ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वो किसी भी तरीके से बैलेंस करो, प्रैक्टिस से करो, पॉजिटिविटी से करो। मैं हीलिंग से करवाता हूँ, हाथ रख के ऐसे करके आपने हीलिंग करना है, आराम से टच करके, और आपके विशुद्ध चक्र बैलेंस होता है। क्या होगा? इससे आपका गुस्सा, इरिटेशन सबसाइड हो जाता है। देखा होगा ना, जब भी किसी को गुस्सा आता है, यहीं खड़ा होता है, चिल्ला चिल्ला के बात करता है। सुना आपने? क्यों? बोलो, उसका कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो रहा, वो सामने धीरे से बोल रहा, सुनाई नहीं दे रहा, इसीलिए उसको चिल्लाना पड़ रहा है। तो गुस्सा, इरिटेशन आके जो चिल्ला रहे हो, झगड़ा हो रहा है, ये आपके विशुद्ध चक्र के डिसबैलेंस होने से। और जब आपको दिखता है कि सामने वाला सुन रहा है और आपकी इज्जत कर रहा है, आपको मान रख रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो जिसको कॉन्फिडेंस चाहिए उसको भी यही करना है, जिसको पब्लिक स्पीकिंग चाहिए उसको भी ये हील करना है। और हील हो गया तो मैक्सिमम चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएगी, लगेगा कि लाइफ में मज़ा आ रहा है, क्योंकि सामने वाला सुनता है ना। एक का थायराइड भी ठीक हुआ हीलिंग से। अभी जस्ट कनाडा में रहती है, बटुल नाम है उनका, तो उन्होंने अपना थायराइड ठीक है 1 ही महीने के अंदर, जो कि 20 साल का थायराइड प्रॉब्लम है। क्या किया? सिंपल वही है, डेली हीलिंग हो रही है, डेली हीलिंग हो रही है, वही पॉजिटिविटी, वही 5 प्रिंसिपल्स, इसमें वाटर चार्जिंग करके मैं डेली पानी पिलाता हूँ, वो भी करवाता हूँ। सो बहुत सारी साइंस को मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है। तो जब हम यहाँ पे हीलिंग करते हैं तो वो थायराइड ग्लैंड जो छोटा सा होता है वो बैलेंस होता है। तो हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड ये भी ठीक होता है। नॉर्मली ये ठीक नहीं होता है दवाइयों से, नहीं हुआ आज तक तो नहीं हुआ, सिर्फ दवाई जिंदगी भर खाना है। लेकिन आप बैलेंस करके इस चक्र को उसे भी ठीक कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। हाँ जी। इसमें बेसिकली ये सप्लीमेंट है या सोल्यूशन है? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज, मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा विजडम या नॉलेज टू शेयर नहीं है, जिस वजह से मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता। ओके, 4 लोग बैठे हैं, मैं नहीं कर पाता। ठीक है। नाउ आई स्टार्ट डूइंग चक्र एक्टिवेशन, ये हो गया एक पार्ट। ठीक है। ये काफ़ी है कि मेरे को प्रैक्टिस भी करनी होगी, मेरे को अल्टीमेटली ऐसी अपॉर्चुनिटीज में जाना भी होगा। सो इट इज सप्लीमेंट। हाँ, सप्लीमेंट्स मीन्स this is the healing part. When you heal that particular part and the chakra, it is activated. Now the second part is of course the एक्शन पार्ट। वो तो है ही ना, वो तो आपको बोलना तो सीखना ही पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस से ही होगी, वो तो डेफिनेटली होगा। लेकिन प्रैक्टिस में भी तो आपको वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि मैं ये बोल रहा हूँ तो कुछ तो हो रहा है। क्योंकि ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती लॉक है, इसको हम कर्म भूमि बोलते हैं। यहाँ पे कर्म ही करना है हमने, और कर्म 4 चीजों से बनती है। एक है मेंटली हम सोचेंगे, चाहे कुछ भी सोचो, इमोशनली फील करेंगे, स्पिरिचुअली बिलीव करेंगे, एंड फिजिकली एक्शन तो लेना पड़ेगा। और उसी में लोग रह जाते हैं, मुंगरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। मैं करोड़ों कमा रहा हूँ, मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूँ। अरे सिर्फ बोलने से नहीं होगा, सिर्फ लिखने से नहीं होगा। नाउ एप्रोप्रिएट एक्शन कौन लेगा? क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे वो मैनिफेस्ट ही नहीं होगा। तो एक्शन पार्ट इज देयर। चारों में ही कमी होती है लोगों की, स्पिरिचुअली बिलीफ में भी कमी होती है, एक्शन में तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। बट लोगों को लगता है वो बिलीव कर रहे हैं, जो हमने शुरू में बात करी थी, बट एक्चुअली में वो इनसाइड डीप बिलीफ्स उन्होंने कभी देखे ही नहीं, अपने पैटर्न्स देखते ही नहीं है। क्योंकि ऐसी चीजें देख चुके हैं, ऐसे बिलीफ उनके अंदर है, नहीं लगता है कि शायद नहीं होगा। अंदर एक कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, मेंटल ब्लॉकेज है बिलीफ सिस्टम में, तो वो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, तो वो भी नहीं कर पाते ऑफ कोर्स। और ऊपर से एक्शन पार्ट में तो मैक्सिमम लोग रह जाते हैं। तो इसके बाद हमारा थर्ड आई, आगे चक्र, नेक्स्ट है थर्ड आई, यहाँ पे होता है। और इस चक्र के बैलेंस होने से सबसे खूबसूरत बात, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का मैरिज हो जाता है, शादी हो जाती है, हैप्पीली मैरिड देयर आफ्टर। क्योंकि दोनों के बीच में झगड़ा होता है, तलाक के मोड में होते हैं। ये बोलता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, लॉजिकल माइंड है, वो हर चीज़ पे लॉजिक ढूंढता है। ये सही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, तूने कैसे मान लिया, ऐसा थोड़ी, उसने ऐसा कैसे बोल दिया। ये झगड़ा कराने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है, निराशा देने के लिए, आपको फेल कराने के लिए तैयार है। लॉजिकल माइंड है ये लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन है जो बड़ा एकदम शुद्ध तरीके से ना पॉजिटिव सोच रहा है। वो बोले कि ठीक है ना, छोड़ दो ना, क्यों परेशान हो रहे हो, सब कुछ ठीक तो है, क्यों बेकार में लगे रहते हो, छोड़ो। मतलब थोड़ा रिलैक्स रहता है। वो क्रिएटिव माइंड है, बोले कि ऐसे कर लो ना, अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव करो, नेगेटिव मत सोचो। ये राइट ब्रेन है। अब इसमें झगड़ा हो रहा है, ये हो ही नहीं रहा, ये हाइपर एक्टिव है, ये पूरी तरह से डाउन है। तो हम थर्ड आई की हीलिंग करके इसे बैलेंस में लेके आते हैं। लॉजिकल माइंड को नीचे ले आओ और आपकी जो राइट ब्रेन है, क्रिएटिव माइंड को बढ़ा लो। और जब ये दोनों बैलेंस होगा तब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। उसके बाद आपके अंदर में जो भी नेगेटिविटी है, जो कंटिन्यूसली एक पैटर्न चलता रहता है ना नेगेटिविटी का, वो पैटर्न टूटने लगता है, रिलैक्स होते हो, अच्छा लगता है, एक होपफुलनेस आता है। एंड देन आपके जो ब्रेन है
ब्रेन को पूरी हीलिंग मिलती है। आपके ब्रेन के जो 80 बिलियंस न्यूरॉन्स हैं उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पूरा लाइटेड हो जाता है, पूरा एनर्जी अंदर जाती है, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, मेमोरी एनहांस होती है और आपको लगता है कि अरे यार सब कुछ तो ठीक लग रहा है, अभी कोई दिक्कत है नहीं। एंड द लास्ट वन इज द सहस्त्र चक्र, क्राउन चक्र बोलते हैं इसको, और ये होता है उस पर्टिकुलर डिविनिटी के साथ में कनेक्शन के लिए, जिसको मैं प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी बोलता हूँ। कोई ध्यान, कोई तपस्या की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है। बस इतना ही बोलना, इतना ही समझना जरूरी है। इसके अलावा कोई घंटी नहीं बजाना, कोई आपको माला नहीं जपना, कोई आपको ध्यान तपस्या कुछ नहीं करना है। सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं आत्मा, वो मेरे परमात्मा, वही मेरे अन्नदाता, वही मुझे सब कुछ देने वाला, तू ही सब कुछ है, बस मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ। अब जैसे मैं बोलता हूँ मैं आत्मा हूँ, ऊपर वाला बोलता है बिल्कुल सही बात है, तू ही मेरा बच्चा है, तू ही मेरी औलाद है। और जब ये बोले ऊपर वाला, अभी तक नहीं बोला था क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा था ना, मैं बोला था मैं ही हूँ, मैंने किया, इतना पढ़ा लिखा, मेरी वजह से हो रहा है। जब हम लोग मैंपन में था तो मैं बॉडी में था फिजिकली, मैं बोलता हूँ मैं पूरन हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैंने एयरफोर्स में नौकरी किया, मैंने ये किया, मैंने वो, अब तक मैं फिजिकलिटी में हूँ। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ कि यस मैं आत्मा हूँ, और ये रियलाइजेशन हीलिंग से आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये अपने आप ही नहीं कर रहे हो कि बोलोगे, ये हीलिंग से हो रहा है। जैसे हीलिंग होती है ना, वो आत्मा का भाव आता है कि मैं आत्मा हूँ, रिलैक्सेशन हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होते आ रहा है, रिलैक्सेशन हो गया, अब मैं परमात्मा से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हूँ। यूनिवर्स जिसको बोलते हैं, ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, रिलीजियसली कुछ भी बोलो, परमात्मा बोलो, खुदा बोलो, कुछ भी बोलो, राइट, तो उससे हम कनेक्ट हो गए। फिर आपने सिंपल क्या करना है, सिर्फ वो देखना है कि ऊपर वाला आपसे क्या करवाना चाहता है। वो बोलता है शांत रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, ये तो चाहता है, और अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बट कर्म चेंज करना है और वो इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। वन डे एट ए टाइम कुछ चेंज करो अपने आप में। थोड़ा सा कल से बेटर हूँ, पहले से थोड़ा कम मैंने गुस्सा किया, आज मैंने इसको माफ किया, आज मैंने अपना काम थोड़ा ईमानदारी से आज कर लो ना थोड़ी देर के लिए। तो ये हो गया 7 चक्रों की पूरी कहानी। ओके, ये 7 चक्रों की जो हीलिंग है या जो हम क्रिएट कर रहे हैं हाथ रख के जी, ये सजेस्टेड क्या है, अगर कोई एरिया लाइफ का वीक है उधर ही करा जाए कि एक एज अ प्रैक्टिस रोज 7 चक्रों को एक्टिवेट किया जाए? इसमें जो है होलिस्टिक लाइफस्टाइल की जब बात करता हूँ ना, तो सारे एस्पेक्ट ही ठीक होने चाहिए, सिर्फ एक एस्पेक्ट को हील करके फायदा नहीं है। इसलिए जब हम 7 चक्रों की हीलिंग करते हैं तो सारे एस्पेक्ट जो है बैलेंस होने लगते हैं, और दैट ओनली वी वांट, दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक लाइफस्टाइल, कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस हैं, स्पिरिचुअली हाई हैं और फाइनेंशियली फ्री हैं। ये पांचों एस्पेक्ट ठीक होने चाहिए, तब मैं मानूंगा कि मैंने आपको कुछ सिखाया और आप कुछ बने। तो जो एरिया वीक है उधर थोड़ा उसमें ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा दे करो, दिया, हाँ। बट ओवरऑल बैलेंस चाहिए। एंड आई वुड सर्टेनली अग्री, और ये चीज क्लियर करनी हमेशा बहुत जरूरी होती है लोगों के लिए भी, कि लोग सक्सेस की डेफिनेशन अपने तरीके से एक बना लेते हैं कि यार वो सक्सेसफुल है बिकॉज उसने फंडिंग उठा ली है, वो सक्सेसफुल, उसके पास पैसा है, या वो सक्सेसफुल है बिकॉज एक मैरिज देख ली उसकी। बट टेक्निकली अगर आप सारे एरियाज में ग्रो नहीं कर रहे हो तो वो सक्सेस नहीं है। आपके पास पैसा आ गया लेकिन आप दुखी हो, रात की नींद गई हुई है, कुछ दिन बाद वो पैसे चुभना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। या आपके पास फैमिली अच्छी है लेकिन आपने कभी हेल्थ को ध्यान नहीं दिया और अंदर से आप दर्द से भरे हो, तो आप फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम नहीं स्पेंड कर पाओगे। सही बात। इस पॉडकास्ट में आपकी टॉप लर्निंग क्या रही, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा बहुत अच्छा होगा अगर आप बता पाओ कि आपका फीडबैक क्या है, कहाँ हम इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह के गेस्ट आप इस पॉडकास्ट पे देखना चाहते हो, जो भी आपके माइंड में हो हमें जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।